नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। आज बांकीपुर उपचुनाव में मतदान संपन्न हो गया। मुख्य मुकाबला बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच रहा। चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जहां से बीजेपी 1990 से लगातार जीतती रही और इस बार बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव बांकीपुर से ही लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है। बांकीपुर सीट पर मतदान के दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिस पर सेंट्रल सिटी एसपी ममता कल्याणी ने जनसुराज प्रमुख पीके को जमकर डांट लगाई। इन दोनों के बीच जमकर बहस भी हुई। कई जगह पर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं गाड़ियों से कैश बरामद की खबरें भी सामने आई, लेकिन पुलिस चौकसी और सख्ती के बीच मतदान संपन्न हो गया। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, पिछले 1 महीने से जनसुराज के पीके हों या आरजेडी हो, सभी अपना खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज मतदान संपन्न हो गया। क्या लग रहा है सर, वहां पर बीजेपी किस तरह से बढ़त हासिल कर सकती है? देखिए, जो तरीके हैं चुनाव के दिन यानी वोटिंग डे में जनसुराज के संस्थापक ये प्रशांत किशोर के जो बोलने के तरीके, आरोप लगाने के तरीके हैं, ये तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। या तो आप कहो कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष है, निरपेक्ष तरीके से काम कर रही है, या तो फिर कहो कि प्रशासन ने जो पैसे जब्त किए हैं वो जनसुराज या राजद के हैं। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का पैसा तो वो नहीं हो सकता जो पैसे जब्त किए गए। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग तो नहीं हो सकते जिसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं हो सकते जो हुड़दंग करते हुए पुलिस ने जिनको पकड़ा। अगर आपको लगता है कि ये चुनाव स्मूथ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा रहा, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि उनकी सरकार है, तो फिर आपको ये सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितनी गड़बड़ियां हुई, जितने कंप्लेन पुलिस के पास पहुंचे, जो पुलिस ने एक्शन जिनके खिलाफ लिया, ये सारे आपके लोग हैं। जितने कैश जब्त किए गए, शराब जब्त किए गए, ये सारे आप लोगों के जब्त किए गए। भारतीय जनता पार्टी का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका होता तो प्रशासन उनके साथ है तो फिर जब्त ही नहीं किए जाते। तो इसलिए ये कंट्राडिक्टरी जो आरोप लगाते हैं, विरोधाभासी आरोप, इसी से लगता है कि आप चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हो। प्रशांत किशोर जो इतने समय से ऐसी बातें कर रहे थे जैसे बांकीपुर नहीं बल्कि बांकीपुर का चुनाव बिहार के सियासी भविष्य तय करेगा। एक उपचुनाव है, हाँ, ये सीट प्रतिष्ठित हो सकती है, लेकिन बिहार की सरकार के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो पॉलिटिकली बताया जा रहा है। क्या इतने समय में, इतने राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो कई प्रतिष्ठित सीटें कई बड़े नेता हार गए तो वहां की सियासत बदल गई? क्या पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत गई और ममता बनर्जी खुद ही हार गई नंदीग्राम से, तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि नहीं नहीं, जब जनता ने हमें ही रिजेक्ट कर दिया तो हम मुख्यमंत्री क्यों बने? पार्टी अपनी जगह पर है, पार्टी की जीत हुई है, कोई और सीएम बना दिया जाएगा। क्या इसी तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए तो फिर बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने? उत्तर प्रदेश के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए, क्या फिर डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया? यह 1-2 पार्टियों की बात नहीं है, कई पार्टियों की बात है। अगर दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार गए होते और फिर भी आम आदमी पार्टी की जीत हो गई होती तो क्या वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते? ये 100 उदाहरण ऐसे हैं जिसमें एक सीट के ऊपर केंद्रित करने का मतलब है आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि उससे राज्य का राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है, पार्टी की राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि अगर बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी ह्यूमिलिएशन है, नितिन नवीन के ह्यूमिलिएशन है। ये सब एक भ्रमित करने वाली बात है। 2 दिन के बाद वो भी सीट ऐसी ही हो जाती है जैसे दूसरे विधानसभा सीट है, उसके प्रतिनिधि को भी उतना ही विधायक फंड से पैसा मिलेगा जितने दूसरे को मिलेगा, उसके विधायक को भी उतनी ही औकात, इज्जत और क्षमता रहेगी विधानसभा के अंदर, एक ही वोट रहेगा जैसे दूसरे का रहेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये सीट ऐसी है जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए
तो फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां तक कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बाद पहली बार ये उपचुनाव हुआ, इतनी प्रतिष्ठित सीट है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एंटी बीजेपी सारे वोट एकजुट होकर प्रशांत किशोर को दो। अब ये हुआ तो नहीं, इनको यही लग रहा था कि बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर, जनसुराज, यही मुकाबला हो जाए, दूसरी पार्टियां चली जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोटर ऐसे हैं जो कि संगठन से, पार्टी से, व्यक्ति से कहीं नाराजगी दिखेगी, उसको अपने साथ कर लो। जातीय राजनीति को और तेज कर दो। भरत तिवारी इनकाउंटर केस को बांकीपुर में ले आओ कि वहां पर फॉरवर्ड वोटर है जो ये प्रशांत किशोर पांडे के साथ चले आए, क्योंकि ये भी तो सबर नहीं है, ये छुपा छुपा कर जाति की बात करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कहा करता था। अरविंद केजरीवाल की भी यही स्थिति थी, ये नहीं जातीय राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव लड़ने की बात आई तो यही आशुतोष ये बताया जाना लगा कि नहीं हम आशुतोष नहीं, आशुतोष गुप्ता हैं, क्योंकि वहां बनिया का वोट ठीक ठाक है चांदनी चौक में, तो इनको लगने लगा कि नहीं बनिया के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा। तो ये जातीय राजनीति के विरोध काम करने की बात करने वाले सारे जातीय राजनीति में घुस जाते हैं। प्रशांत किशोर भी वही सोच रहा था, लेकिन बांकीपुर में वो माहौल नहीं है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर जातियों में सिर्फ बटे हुए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। वहां पर बीजेपी उस समय भी थी जबकि लालू यादव की सरकार थी, बीजेपी उस समय भी थी जबकि सरकार जनता दल यूनाइटेड की भी बनी, और बीजेपी अभी भी है जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। ये इस्तीफा दिया गया है मजबूरी में, क्योंकि राज्यसभा गए। ऐसा तो है नहीं कि ये फुल फ्लेज चुनाव है, उपचुनाव है जो नितिन नवीन 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आए वहां से, और उसके बाद वो इस्तीफा देकर अगर आए हैं तो सामान्य ट्रेडिशन रहा है, कई राज्यों में ऐसा होता है, ये महाराष्ट्र में ऐसा ट्रेडिशन रहा है कि कभी कभी आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, विपक्ष को भी सोचना पड़ता है कि चलो कोई बड़े व्यक्ति की सीट खाली हुई है तो वो अगर वो उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो कम से कम उनको सपोर्ट कर दो, बेवजह के इतने हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90% चांसेस है कि वो जीत जाएंगे। वही स्थिति बांकीपुर में है। भारतीय जनता पार्टी के जीत के चांसेस शुरुआती दौर से ही 80% प्लस थे। ये प्रशांत किशोर आकर इन्होंने ये अपने राजनीतिक भविष्य के लिए हंगामा खड़ा करना शुरू किया। लेकिन राजीव सर, अगर प्रशांत किशोर अब यहाँ से हारते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य वही होगा जो पहले था। ये चुनाव उपचुनाव की बातें 4 दिन के बाद पीछे चली जाती है। ये अभी चर्चा होगी कि प्रशांत किशोर भी एक चुनाव हार गए। प्रशांत किशोर ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जैसे केजरीवाल नहीं करते, जैसे राहुल गांधी नहीं करते, जैसे ममता बनर्जी नहीं की। और उसके बाद ये बार बार यही बात करेंगे कि नहीं हम चुनाव हारे नहीं। अभी से ही तो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रही है, इसलिए एसपी ने डांट लगाई, इसलिए प्रशासन ने डांट लगाई कि भाई ये आरोप कहां से लेकर आते हो बिना फैक्ट के, बिना तथ्यों के। अगर आपके पास तथ्य है, अगर आपके पास इसके सबूत हैं, तो फिर ये सीधे जाकर कोर्ट में केस करो, हाई कोर्ट में चले जाओ। जीत के बाद भी आप हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आपके पास आधार होता है। लेकिन ये चुनाव के समय इस तरह के उलूल जुलूल आरोप, और सरकार प्रशासन, सरकार किसी को भी चलाना हो तो प्रशासन के लिए यह जरूरी होता है कि कम से कम उसकी निष्पक्षता के ऊपर विपक्ष को ही भरोसा हो। ये विपक्ष में बैठी पार्टियां ऐसी हो गई है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर इतने आरोप लगाने लगी है कि उन लोगों को भी अपने आप में लगने लगा है कि क्या सच में हम इतना मेहनत करके निष्पक्ष काम करते हैं, फिर भी आरोप ही लगता है, तो हमें करना क्या चाहिए। वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात थी, दिल्ली में सरकार बना लिया और दिन भर पुलिस वालों को गालियां देता रहता था। अब पुलिस वाले को भी ये धीरे धीरे लगने लगा कि हम कितना भी निष्पक्ष काम करते हैं, फिर भी ये अरविंद केजरीवाल कहता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे केजरीवाल की पार्टी के लोगों के प्रति उस पुलिस वालों के अंदर नफरत हुई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे गलतियां करने वाले वो कार्यकर्ता नेता होते थे, उसे पकड़कर जेल के अंदर डालता था। यही वो है जो हम लोगों के अंदर ऐसे भावना पैदा कर दिया है कि हमें अपने आप में लगने लगता है कि निष्पक्ष काम करो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही प्रशांत किशोर जैसे नेता पटना में कर रहे हैं। तो इसलिए बांकीपुर में दिन भर का माहौल जो दिखा, उससे प्रशांत किशोर को खुद भी ये रियलाइज हो चुका है
कि जीत की बात तो छोड़ दो, सम्मानजनक तरीके से हम कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। पहली वाली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उस जगह पर चुनाव लड़, ये बार बार यही बात करेंगे कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, मंत्री उतर गए, विधायक उतर गए, ये सारे सांसद उतर गए, ये सारे बात वही करेंगे। लेकिन जहां जीत हार की बात हो वहां पूरी ताकत के साथ ही जंग के मैदान में उतरा जाता है। जंग के मैदान में जाने के लिए अपने ऐसा नहीं कहेंगे कि सामने वाला कमजोर है तो अपने थोड़े से सेना को पीछे रख लो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन के ऊपर सवाल उठाने के लिए प्रशांत किशोर को अभी 50 साल की राजनीति करनी पड़ेगी। अगर बीजेपी के पास मंत्री हैं, बीजेपी के पास विधायक हैं, सांसद हैं, बीजेपी के पास भारत भर में संगठन में बड़े बड़े चेहरे हैं, नाम हैं, तो उसको उतारेगा नहीं चुनावी मैदान में तो उनको क्या पिंजड़े में बंद करके रखेगा? ये प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव हों, इन सब की राजनीति का केंद्र यही रहा कि आप ऐसे आरोप लगाओ जिसके लिए साबित करना भी मुश्किल हो जाए और सामने वाला भी साबित करने की जरूरत न समझे। तो इसलिए हम आरोप लगा के भागते रहेंगे और सामने वाला जवाब ही नहीं देगा। और ये प्रशांत किशोर ने पूरे दिन जो एक्टिविटी की, इनके जन सुराज के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, कुछ के साथ हाथापाई हुई, कई बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी झड़प हुई इसी बात को लेकर कि ये ज्यादा अपने आप को आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम संघर्ष करने वाले नेता हैं। तो संघर्ष करने वाले नेता का परिणाम अभी 3 तारीख को आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि प्रशांत किशोर राजनीति करते हैं या फिर चुनावी राजनीति करवाने के लिए नेताओं को पैदा करने वाले, स्ट्रेटजी बनाने वाली भूमिका में फिर से वापस चले जाते हैं। बिल्कुल राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांकीपुर का चुनाव अब वोटिंग से निकलकर नतीजों की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब फैसला मतपेटियों में बंद है और 3 अगस्त को जनता का जनादेश सबके सामने होगा। बीजेपी इस सीट पर अपनी 3 दशक से ज्यादा पुरानी जीत की परंपरा को कायम रख पाती है या प्रशांत किशोर अपने पहले ही चुनाव में बड़ा राजनीतिक संदेश देते हैं या फिर आरजेडी बांकीपुर में कोई खेला करती है? इन सभी सवालों का जवाब के लिए यहाँ पर इंतजार करना होगा नतीजों का, जो 3 अगस्त को आएंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।